फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। तो चलिए हमारी कहानी यू आर माई गार्जियन को शुरू करते हैं। इस कहानी में टॉप हमारा वी वुशियान है और बॉटम हमारा वांगजी है। ये एक शांगवन एफएफ है और इसमें हमारा वांगजी बॉटम है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। विंग जो कि 8 साल का है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। विंग अभी हॉस्पिटल में था। वहीं बेड पर उसके पेरेंट्स लेटे हुए थे। विंग के फादर की कुछ सांसें ही चल रही थी, वहीं उसकी मदर की सांसें रुक चुकी थी। विंग के फादर जो कि अपने बेटे को देख रहे थे, उनकी बस कुछ चंद सांसें ही बची हुई थी। वहीं उनके पास लैन कुरैन और उनकी वाइफ लैनिंग खड़ी थी। वो दोनों विंग को संभाल रहे थे। उनके साथ उनका बेटा लान वांगजी भी खड़ा था। वांगजी काफ़ी हैंडसम और क्यूट था। वांगजी अभी 15 साल का था। वो विंग को देखता है जो कि वांगजी के सामने ही खड़ा था। मैडम लैन ने विंग के हाथ को पकड़ रखा था। वहीं वो बड़े प्यार से उसके सर को सहला भी रही है। विंग बस रोए जा रहा था। वो अपने फादर के हाथ को पकड़कर बार बार बस उनसे ठीक होने के लिए कह रहा था। मास्टर लैन भी अपने दोस्त को इस कंडीशन में देखकर काफ़ी दुखी थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैडम लैन भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। वांगजी की आंखें भी भर आई थी। वो विंग को संभालने की कोशिश करता है। वो विंग को बचपन से जानता था और उसके साथ बचपन से खेलता भी था। विंग बार बार रोते हुए कह रहा था, गगा आप प्लीज़ मेरे फादर को कहिए कि वो ठीक हो जाए, गगा प्लीज़। जिस पर वांगजी विंग को शांत करते हुए कहता है, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ। विंग तुम्हारे ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। विंग खुद को संभालो। लेकिन विंग बार बार रोए ही जा रहा था। विंग काफ़ी स्मार्ट और क्यूट बच्चा था। उसकी स्माइल जैसे कि किसी सनशाइन की तरह थी जो कि पूरे घर में उजाला कर देती थी। वहीं विंग काफ़ी चंचल था और सॉफ्ट नेचर का था। वांगजी थोड़ा सा रूड था, लेकिन वो विंग से बहुत प्यार करता था और विंग का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता था। वांगजी विंग को संभालने की कोशिश करता है। तभी जो विंग के फादर थे वो वांगजी को अपने पास बुलाते हैं। वांगजी मिस्टर वी के पास जाता है। मिस्टर वी वांगजी को देखकर कहते हैं, वांगजी। जो सुनकर वांगजी उनके हाथ को पकड़कर कहता है, जी अंकल। फिर मास्टर वी विंग की तरफ देखकर कहते हैं कि मेरे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है। जो सुनकर वांगजी उन्हें शांत करते हुए कहता है, अंकल आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, विंग को आपकी ज़रूरत है। जो सुनकर वो अपने सर को हिलाकर धीरे से हिलाते हुए कहते हैं, बेटा अभी मेरे पास बहुत कम समय है और मुझे नहीं पता कब मेरी ये सांसें रुक जाए, इसीलिए मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। जिस पर वांगजी कहता है, जी बोलिए। वहीं मास्टर लैन भी कहते हैं, हाँ बोलिए। जिस पर मास्टर वी कहते हैं, बेटा मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी जब तुम किडनैप हो गए थे। उस वक्त मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई थी। जिस पर वांगजी कहता है, अंकल मुझे याद है, मैं कुछ नहीं भूला। जो सुनकर मास्टर वी कहते हैं, वो मैं अपने उस एक छोटे से एहसान का तुमसे एक वादा चाहता हूँ। जो सुनकर वांगजी कहता है, अंकल आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। जो सुनकर मास्टर वी विंग के हाथ को वांगजी के हाथ में देते हुए कहते हैं, वांगजी बेटा मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तो विंग का पूरा ध्यान रखोगे। भले ही कुछ भी हो जाए तुम कभी उसका साथ नहीं छोड़ोगे। तुम उसे इस पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करोगे। जो सुनकर वांगजी अपनी आंखों में आंसू लेकर कहता है, अंकल प्लीज़ आप ठीक हो जाइए, मैं वैसे विंग का ध्यान रखूँगा। जिस पर मास्टर वी अपने सर को हिलाकर कहते हैं, नहीं, विंग काफ़ी क्यूट और नाजुक है, शायद वो आगे अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम
विंग की मदद करो, उसके साथ रहो। जो सुनकर वांग जी हाँ में सर हिलाकर कहता है, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाइए। जो सुनकर मास्टर वी स्माइल कर कर कहते हैं कि बेटा, मेरे लिए ये तुम्हारा सबसे बड़ा एहसान होगा कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखो। और ये कहते ही उनकी सांसें जैसे कि सिर्फ ऐसे एक वादे पर टिकी हुई थी। और जैसे ही वांग जी हाँ कहता है, मास्टर वी हंसते हंसते ही अपनी सांसें छोड़ देते हैं। वहीं उनके ऐसा करते ही वांग जी बुरी तरह से रोने लगता है। विंग तो वहीं बेहोश हो जाता है। मैडम लैन उन सबको संभालती हैं। मास्टर लैन भी वांग जी को और विंग को संभालते हैं। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। विंग उस हादसे में बच गया था, लेकिन वो भी कार में था। उसने अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखा था और इस चीज़ का सदमा उसे बहुत गहरा लगा था। विंग जो कि बेहोश था और बेड पर लेटा हुआ था, अचानक उसे वो सारे नज़ारे दिखने लगते हैं जो कि उसके साथ हुए थे। विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। विंग हड़बड़ा जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखों में डर, आंसू, दुख सब कुछ एक साथ था। विंग अपने कांपते हुए शरीर को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। विंग जल्दी से बेड से उठता है और भागने लगता है। विंग को कुछ नहीं मिलता, तभी उसे वांग जी का कमरा दिखाई देता है। वो दरवाज़ा खोलता है। अभी रात हो रही थी। वांग जी सुकून से सो रहा था। हालांकि दुख उसे भी था, लेकिन वो अपने नियम के अनुसार जल्दी ही सो जाता था। विंग कांपते हुए जाकर वांग जी के पास जाकर उसे हक करके सो जाता है। विंग जैसे ही वांग जी को हक करता है, उसे जैसे कि अपना सेफ प्लेस मिल गया हो। उसे वांग जी के पास काफ़ी सुरक्षित महसूस होता है। वो वांग जी की बाहों में अच्छे से छुप जाता है। वांग जी अभी सिर्फ 15 साल का था और विंग सिर्फ 8 साल का। वांग जी भी जैसे ही विंग आता है और उसे छूता है, वांग जी की आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि विंग किस तरीके से बुरी तरह से काँप रहा है। ये देखकर वांग जी को बहुत बुरा और दुख लगता है। इसीलिए वो विंग को अच्छे से हक करता है और उसे अपने काफ़ी करीब कर प्यार से सुलाने लगता है। थोड़ी ही देर में विंग गहरी नींद में सो जाता है। जब वांग जी देखता है कि विंग सो गया, वो भी सो जाता है। सुबह वांग जी की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि विंग अभी भी उसके पास ही सो रहा है। वांग जी जैसे ही विंग को हाथ लगाता है, वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। विंग का शरीर बुखार से तप रहा था। ये देखकर वांग जी को काफ़ी बुरा लगता है, जो देखकर वांग जी जल्दी से अपनी मदर और फादर को बुलाता है। वो लोग जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं और विंग का ट्रीटमेंट करवाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि विंग को एक सदमा लगा है, जिससे उसे रिकवर होने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप विंग को इस जगह से दूर भेज दें, शायद उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। जो सुनकर मैडम लैन कहती है कि अगर हम विंग को भेज देंगे तो विंग का ध्यान कौन रखेगा। जो सुनकर वांग जी कुछ सोचते हुए कहता है, मदर क्यों ना मैं विंग के साथ चला जाऊं। जिस पर मास्टर लैन कहते हैं, लेकिन तुम्हारी स्टडीज़ का क्या होगा। इस पर वांग जी कहता है, मैं वहाँ से अपनी स्टडीज़ कर लूँगा। जो सुनकर मैडम लैन कहती है, लेकिन वांग जी बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जो सुनकर वांग जी थोड़ा उदास होता है, लेकिन जब वो विंग की कंडीशन देखता है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो विंग को अकेले भेज दे। जिस पर मैडम लैन कहती है, क्या विंग खुद को संभाल पाएगा। वहीं विंग को भी थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था और वो उनकी कुछ कुछ बातें सुन पा रहा था। विंग धीरे से अपनी आंखें खोलकर कहता है, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जो सुनकर वांग जी विंग के सर को सहलाते हुए कहता है, विंग तुम आराम करो। फिर वो सभी को चुप होने का इशारा करता है। मैडम लैन और मास्टर लैन भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी स्कूल नहीं जाता और विंग का ध्यान रखता है। वो विंग के सर पर ठंडी पट्टी रखता है और उसे मेडिसिन खिलाता है, अपने हाथों से खाना खिलाता है, विंग का पूरा ध्यान रखता है। 2-3 दिन में ही विंग का फीवर उतर जाता है। तभी मास्टर लैन वांग जी को बताते हैं कि विंग के अंकल आंटी विंग को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी है कि उनका नेफ्यू गायब हो चुका है और वो मास्टर लैन पर इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर उन्हें विंग यहाँ अपने घर पर मिला तो पक्का उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो सुनकर वांग जी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ विंग आता है। उसने सब कुछ सुन लिया था।
विंग को देखकर वांग जी उस पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहते हैं, विंग तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनकर विंग अपने सर को हिलाकर कहता है, गंगा मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए। फिर वो मास्टर लैन की तरफ देखकर कहता है, अंकल आप मुझे इस कंट्री से बाहर भेज दीजिए। अगर मैं बाहर रहूँगा तो शायद अंकल आंटी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है, जिस पर विंग स्माइल करता है। वो अभी अपनी बनी स्माइल दिखाता है, जो देखकर वांग जी अपने सर को हिलाता है। फिर वो विंग की बात से एग्री होकर कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। जो सुनकर विंग हाँ कर देता है और विंग के बाहर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। वांग जी विंग की हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता था। देखते ही देखते विंग कुछ ही दिनों में देश से बाहर चला जाता है और वहीं उसके जाते ही उसके अंकल आंटी एक सर्च वारंट लेकर आते हैं, जिससे कि वो लैन हाउस को अच्छे से चेक कर सके कि कहीं उनका नेफ्यू यहाँ तो नहीं है। मास्टर लैन भी उन्हें पूरी इजाज़त दे देते हैं। वो लोग विंग को ढूंढते हैं, लेकिन विंग अब तक देश से बाहर जा चुका था। वहीं जब उन्हें विंग नहीं मिलता, उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो मास्टर लैन को कहते हैं कि वो इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेंगे। इस पर मास्टर लैन भी उन्हें देखकर घूर कर कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं कभी भी विंग को तुम्हें नहीं दूंगा। और फिर विंग के अंकल आंटी, जो कि जांग फेंगमिया और मैडम यू थे, वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद वांग जी और मैडम लैन, मास्टर लैन चारों चैन की सांस लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी कहानी का यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को कंटिन्यू करूं तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो भी आप बता सकते हैं। और हाँ, आप प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।